कृपया करके अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, खड़े न हों, क्योंकि ये आज शिव जयंती का प्रोग्राम है और धीरे धीरे चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा। अभी ये स्टार्टिंग है, तो अपना अपना चरण नई दुनिया की स्थापना के लिए जो आज हो चुका है, तो हम सब खुद जागृत होके उस परम पिता परमात्मा शिव को पहचाने और उनके वर्षा यानी उनकी कृपा प्राप्त करें और परमात्मा के श्रेष्ठ कार्य यानी स्वर्ग की स्थापना का कार्य या सत्य की स्थापना के कार्य में हम सभी सहयोगी बने। आप सोचेंगे कि निराकार परमात्मा वो कैसे सृष्टि पर अवतरित होते हैं। तो भगवत गीता में भी कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म की दुनिया में अति होती है, मैं धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए दुनिया में अवतरित होता हूँ। और इस प्रोग्राम के स्टार्ट करें उससे पहले कि शिव जयंती के इस पावन पर्व पर आइए सब मिलकर थोड़ा सा योग करते हैं, तपस्या करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं और कुछ अंतर्मन से संकल्प लेते हैं, क्योंकि इससे सिर्फ हमारी स्थिति ही ऊपर नहीं उठती, बल्कि सभी के वाइब्रेशन से विश्व के वाइब्रेशन भी प्योर और उच्च अवस्था में पहुंचते हैं। तो आइए 3 मिनट के लिए थोड़ा सा हम आंखें खोलकर बाबा को याद करके एकाग्र दृष्टि से, एकाग्र बुद्धि से आइए 3 मिनट के लिए थोड़ा योग लगाएं। सृष्टि की रचना की, मनुष्य को धरती पर भेजा, क्या संदेश दिया होगा, क्या संदेश दिया। कहा जाओ धरती पर तुम्हें 100 साल तक जीना है, तो इस दौरान हमें जीवन में सैकड़ों काम करने होते हैं। 25 साल तो हमें सिर्फ तैयारी में लगेंगे कि जिंदगी कैसे जीनी है और उसके लिए 25 साल व्यतीत करते हैं। तत्पश्चात 50 साल जीवन के संघर्षों के होंगे और अंतिम 25 वर्ष जीवन का अंतिम भाग, जिस समय हम वापसी की तैयारी कर रहे होंगे। तो इस जीवन में यह जानना बहुत जरूरी है कि कैसे जीना है, कैसे सत्य को धारण करना है, कैसे अपने प्रियतम प्रिय परमात्मा शिव से जुड़ना है, राजयोगी बनना है। इसी मर्म के साथ, ज्ञान के साथ साथ आज के पावन पर्व पर आप सभी के लिए सुंदर मनोरंजन, परमात्मा शिव का जैसे कि आपको पता है कि दिव्य अवतरण इस जगत में हो चुका है और उसी की याद में हम सभी बड़े धूमधाम से शिव जयंती मना रहे हैं। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी स्वाति बहन से कि वो अपनी कविता के माध्यम से हम सभी को अनुग्रहित करें और तालियों के माध्यम से आप स्वाति बहन का उत्साहवर्धन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के का आज जन्मदिन है, तो जोरदार तालियों से बाबा तक गुंजायमान हो जाए कि हाँ, हम बाबा के जन्मदिन पर दिल से वो बधाई देते हैं। आज इस पावन पर्व पर कुछ ज्ञान की गंगाएं, कुछ ज्ञान के विचार, ये सब भी आप लोगों के साथ साथ मैं साझा करना चाहती हूँ कि शांति की खोज में, पूर्णता की तलाश में न जाने हम कहाँ कहाँ भटकते हैं। तो आइए इस भटकन को दूर करें, राजयोगी बने, निराकार परम ज्योति शिव बाबा को जाने, हर पल आनंदित होकर जीता है और आदि योगी है हमारे शिव बाबा। दूर उस आकाश की गहराइयों
जागते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी, और भीतर सब ओर से जागृत हो, क्योंकि ध्यान ही शिव है और शिव ही ज्ञान है। ध्यान जब स्थिर होता है तो समाधि लगती है, ध्यान जब गतिमान होता है तो नृत्य होता है। तो मैं अब अनुरोध करूंगी शीतल बहन से कि वे अपनी डांस परफॉर्म। अच्छा, अभी अचानक ही उन्होंने कहा कि डांस नहीं और गीत की वो प्रस्तुति देंगी, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपने गीत की प्रस्तुति से अपने सुमधुर कंठ के द्वारा यहाँ पर वातावरण को गुंजायमान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देख नजारे संगम युग के, ओ देख नजारे संगम युग के, बज रहे सातों सुर। देख नजारे संगम युग के, बज रहे सातों सुर। कोयल गाए, पपीहा गाए, गाए मन का मयूर। हमारा बाबा आया है, हमारा बाबा आया है, हमारा बाबा आया है, हमारा बाबा आया है। देख नजारे संगम युग के, बज रहे सातों सुर। देख नजारे संगम युग के, बज रहे सातों सुर। कोयल गाए, पपीहा गाए, गाए मन का मयूर। हमारा बाबा आया है, हमारा बाबा आया है, हमारा बाबा आया है, हमारा बाबा आया है। मन के सारे बंधन टूटे, मन मना भव हो गए। मन के सारे बंधन टूटे, मन मना भव हो गए। बाबा ही बाबा है, बस हम बाबा में ही खो गए। बाबा ही बाबा है, बस हम बाबा में ही खो गए। शांति से मन शांत हुआ, ओ शांति से मन शांत हुआ है, खुशी मिली भरपूर। कोयल गाए, पपीहा गाए, गाए मन का मयूर। हमारा बाबा आया है, हमारा बाबा आया है, हमारा बाबा आया है, हमारा बाबा आया है। जितने न्यारे उतने प्यारे, ओ प्रभु को भा गए। जितने न्यारे उतने प्यारे, ओ प्रभु को भा गए। प्रभु अर्पण कर हल्के हो गए, प्यार प्रभु का पा गए। प्रभु अर्पण कर हल्के हो गए, प्यार प्रभु का पा गए। जितने न्यारे उतने प्यारे, ओ प्रभु को भा गए। प्रभु अर्पण कर हल्के हो गए, प्यार प्रभु का पा गए। भाग्य सितारा चमक रहा, ओ भाग्य सितारा चमक रहा है, जैसे चमके नूर। कोयल गाए, पपीहा गाए, गाए मन का मयूर। हमारा बाबा आया है, हमारा बाबा आया है, हमारा बाबा आया है, हमारा बाबा आया है। करण करावण हार बाबा खिदमत करा रहे हैं। करण करावण हार बाबा खिदमत करा रहे हैं। पुण्य की झोली खाली थी जो अब वो भरा रहे हैं। करण करावण हार बाबा खिदमत करा रहे हैं। पुण्य की झोली खाली थी जो अब वो भरा रहे हैं। जीवन जीने की कला का, ओ जीवन जीने की कला का सिखा रहे वो गुण। कोयल गाए, पपीहा गाए, गाए मन का मयूर। हमारा बाबा आया है, हमारा बाबा आया है, हमारा बाबा आया है, हमारा बाबा आया है। देख नजारे संगम युग के, बज रहे सातों सुर। देख नजारे संगम युग के, बज रहे सातों सुर। कोयल गाए, पपीहा गाए, गाए
मध्य कृष्णानगर सर्कल की निर्देशिका सम्मानीय अनु दीदी, जो अष्ट शक्ति दुर्गा स्वरूपा अन्नपूर्णा विशाल दिल की धनी बहुमुखी अथक सेवाधारी और अति यज्ञ स्नेही और महान आत्माएं हैं। और उनके साथ हमारी रीना बहन, मंजू दीदी, ये सब बैठी हुई हैं स्टेज पर। सबसे पहले मंच में जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे दीदी का। और मैं अनुरोध करूंगी संगीता बहन और दीपा बहन से कि तिलक के द्वारा और पुष्प गुच्छ के द्वारा दीदी जी का तो भी यहाँ पर है। तो आज मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में, उस संस्था के बारे में, उस संस्था का परिचय आप लोगों को देना चाहूँगी कि परम पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक संस्था है। इसकी विश्व के 137 देशों में 8,500 से अधिक शाखाएं हैं। इस संस्था का बीजारोपण 1930 के दशक में अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में के हैदराबाद नगर में हुआ। आदरणीय लेखराज कृपलानी जी इसके संस्थापक थे। इस संस्था में महिलाओं की महती भूमिका है। दादा लेखराज जी अविभाजित भारत में हीरों के व्यापारी थे। वे बाल्यकाल से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। 60 वर्ष की आयु में उन्हें परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचानने की दिव्य अनुभूति हुई। उन्हें ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता के प्रति खिंचाव महसूस हुआ और इसी काल में उन्हें ज्योति स्वरूप निराकार परम पिता शिव का साक्षात्कार हुआ। इसके बाद धीरे धीरे उनका मन मानव कल्याण की ओर प्रवृत्त होने लगा। इस संस्था का मत है कि 5,000 वर्ष का एक विश्व नाटक चक्र होता है और ये नाटक चक्र में जिसमें 4 युग होते हैं, प्रत्येक युग में 1250 वर्ष का होता है। तो प्रत्येक युग 1250 वर्ष का होता है और कल युग व सतयुग के बीच में संगम युग भी होता है। ब्रह्मा कुमारी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत के माउंट आबू में स्थित है। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई अनेक गतिविधियों को सामान्यता स्थानीय लोगों द्वारा ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय नियमों के आधार पर और वहां के उस क्षेत्र के अपने नियम और कायदों के आधार पर संचालित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों को विभिन्न देशों में स्थित कार्यालयों के माध्यम से संचालित किया जाता है, जैसे लंदन, मॉस्को, नैरोबी, न्यूयॉर्क और सिडनी। ब्रह्म कुमारी महिलाओं द्वारा चलाने जाने वाली विश्व में सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है और इस पर तालियों की गुंजमान तो होनी ही चाहिए। इस संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने माताओं और बहनों को शुरू से ही आगे रखने का फैसला लिया और इसी के कारण विश्व की अन्य सभी आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थानों के बीच में ब्रह्मा कुमारी अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए हैं। पिछले 80 वर्षों से इनके नेतृत्व ने लगातार हिम्मत, क्षमा करने की क्षमता और एकता के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता को साबित किया है। ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की स्थापना स्वयं निराकार परमात्मा शिव ने अपने माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा को बाबा के साकार तन द्वारा सत्य ज्ञान सुनाए पुरानी कलयुगी दुनिया का परिवर्तन एवं नई सतयुगी सुख की दुनिया की स्थापना हेतु की है। तो इसी के साथ आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगी, तालियों से आप ये कृतज्ञता, ये कर्मठता ब्रह्म कुमारी
की और सभी भाई बहनों के सहयोग से विश्व में एक अपना विशेष स्थान बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले क्रम में हम अब आगे बढ़ते हैं। शिव ज्योतिर्लिंग है, उसके लक्षण है ज्योति स्वरूप, इसलिए उनको शिव भी कहते हैं। वैसे भी अगर अन्य रीति से विचार करें तो यही संकेत, यही मार्ग बताने के लिए मैं सोनिया बहन से आग्रह करूंगी कि वे अपने डायलॉग डिलीवरी से सभी जन जागरण को आज जागृत करें। तालियों से उनका स्वागत कर सकते हैं, अभिवादन कर सकते हैं। ओम शांति। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाइयों। भारत त्योहारों का देश है। हर धर्म में समय प्रति समय भिन्न भिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं और हर आत्मा इससे बहुत एकता से मिलजुल कर त्योहारों को मिलान मनाने में जुट जाते हैं। इसी बीच में हमारा सबसे सुंदर पर्व है महाशिवरात्रि का। कलयुग के अंत के अज्ञान के अंधकार में मनुष्य आत्माएं परम पिता परमात्मा से और स्वयं से अलग हो चुकी हैं, उन्हें भूल चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुराइयों के और अज्ञान के अंधकार की वशीभूत हो चुकी हैं। और इन सबको दूर भी कौन कर सकता है? स्वयं परम पिता शिव परमात्मा। वो कैसे? वो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर परम पिता परमात्मा हमें इन सब बुराइयों से दूर करते हैं। जिस तरह से दो चीजें होती हैं, आत्मा और शरीर। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। शरीर 5 तत्वों से बना है और आत्मा के 7 गुण हैं: ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, शांति, शक्ति, सुख, आनंद। इसी तरह से अगर मनुष्य आत्माएं चाहें तो वो 2 मूल धारणाओं से अपने अवगुणों को मुक्त कर सकती हैं, जैसे पानी शांत और शीतल है, दूध शुद्ध और पवित्र है। तो इस तरह से मनुष्य आत्माओं ने सहज तरीका क्या अपनाया कि इन दोनों को इकट्ठा करके ही शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। उन्हें यही सहज तरीका लगा और उन्हें ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो परमात्मा ने कहा कि इससे मन आपका शांत नहीं होगा। इस रहस्य में शिवरात्रि को जानने के लिए, रहस्य में शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए शिवरात्रि का सही अर्थ क्या है वो अभी हम जानेंगे। ओम शांति। बहुत ही सुंदर डायलॉग डिलीवरी के साथ में शिव बाबा, शिव का परिचय, शिव जयंती महोत्सव और शिव के बारे में अभी सोनिया बहन के द्वारा हमने सुना। संभवतः और संपूर्णता ज्ञान का बना रहना ही जागृत अवस्था है। संकल्प ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। इसी का उदाहरण अभी हम देखेंगे मेधांश के द्वारा, जिन्होंने अपने संकल्पों से, मनोबल से बाबा के कितने स्वमानों को आत्मसात किया है। तो मेधांश से अनुरोध है कि वो यहाँ पर आए स्टेज पर और अपने स्वमानों की कि किस तरीके से आपने उन स्वमानों को आत्मसात किया है। आप लोगों की तालियां इस बच्चे को चाहिए, उनका उत्साहवर्धन और स्वागत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। मेरा नाम ओम शांति, मेरा नाम मेधांश भीजा है। मैं प्रतिदिन सुबह शाम इन सुमानों का अभ्यास करता हूँ। इन सुमानों से मेरी मेमोरी बहुत पावरफुल हो गई है। तो मैं आप सबको वो सुमान सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ओम शांति। बाबा मेरा है, बाबा मेरे साथ है। सुप्रीम सोल, सर्वोच्च रूहानी शक्ति मेरे साथ है। मैं ईश्वरीय यज्ञ रक्षक आज्ञाकारी बाबा का बहुत प्यारा बच्चा हूँ। पुण्य की कमाई, दुआएं मेरा सुंदर भाग्य और मेरा भाग्य विधाता मेरे साथ है। मन की
की अवस्था ठीक, शरीर परिवार व्यापार सब कुछ ठीक। यह राज है जीवन में संपूर्ण सफलता प्राप्त करने का स्वमान रचकर मन में संकल्पों की भीड़ कम करनी है। हमारे संकल्पों में बहुत शक्ति है। प्रातः उद्यत चेतन मन में 250 स्वमान, रात्रि सोने से पहले 250 स्वमान भरकर मस्तिष्क तरोताजा कर दिव्य ऊर्जा का प्रयोग, जीवन में सफलता ही सफलता। निश्चय नशा हिम्मत दृढ़ता व मुंगसा सदा बना रहे, मेरे साथ सबको अच्छा होगा, मैं संपूर्ण विजयी आत्मा हूँ। स्वमान रचते ही उच्च कोटि की तरंगे मस्तिष्क में फैलने लगती हैं, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता जाता है। जो संकल्प बाबा स्मृति में आते हैं, मस्तिष्क में उनकी धारिशा बढ़ जाती है। चेतन मन पर मजबूत पकड़ चाहिए। मन बुद्धि को शुद्ध पवित्र संकल्पों का भोजन बहुत प्रिय है। तीव्र पुरुषार्थ के लिए प्रतिदिन के छोटे छोटे अभ्यास। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, सर्वशक्तिमान की सर्वशक्तियाँ मेरे साथ है। इनमें 100 बार स्मृति में लाना। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहकर जो सोचेंगे वही होने लगेगा। यह सर्वश्रेष्ठ समान है। मैं निराकार आत्मा हूँ, निराकार बिंदुओं की संतान हूँ, निराकारी दुनिया की रहने वाली हूँ, निराकारी दुनिया से आई हूँ, मुझे निराकारी दुनिया में वापस घर जाना है। प्रातः 5 व सायं 5 बजे 100 बार स्मृति में लाते ही विनय ही अवस्था अनुभव होने लगती है। मैं मास्टर बीज रूप अवस्था निरंतर प्रेरणा आ रही है। मैं आत्मा संपूर्ण पावन मंडलियों में चमक तेज हो रही है। 25-25 बार दिन में 2 बार ये समान बहुत प्रभावशाली है। मैं मास्टर पाप कटेश्वर हूँ, पाप कटेश्वर पावन से बहुत तेज दिव्य तेजस्वी किरणों पर आ रही है। मुझसे दूर दूर तक अनेक आत्माओं के परमात्म किरणों से पाप नष्ट होते जा रहे हैं। हर घंटे में 2 बार सोचना है, मैं मास्टर सुख शांति शक्ति दाता हूँ। रोज 700 बार चलते फिरते कार्य करते सोते रहने से दाता बान के संस्कार आने लगते हैं। भगवान आज एक बिंदु को याद करो। अब ड्रामा का चक्र पूरा हुआ। बिंदु के साथ बिंदु बनकर घर जाना है। बिंदु रूप में स्थित हो, जो संकल्प और सपना श्रेष्ठ हो जाता है। आत्मिक एनर्जी भी बिंदु है। सर दुखों से मुक्ति का सहज साधन प्रतिदिन हर घंटे 7 मिनट का अभ्यास में चमकता हुआ दिव्य सितारा चमकते हुए बिंदु भाव से निरंतर जुड़ा हुआ स्वयं के शरीर को प्रकाश का शरीर महसूस करना। स्वमान मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं महान पुण्य आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं बहुत सुखी आत्मा हूँ, मैं बहुत धनवान आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्य विधाता प्यारा बाप मेरा साथी है। सर्व आत्माओं का कल्याण हो जाए, सभी आत्माएं सुखी हो जाए, सबका बाड़ी बाबा से योग लग जाए। मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ, मैं पूजनीय आत्मा हूँ, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ, मैं मास्टर आनंद का सागर हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र परिष्ठा हूँ, मैं मास्टर पालनहार हूँ, मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। यह स्वमान स्वयं परम पिता परमात्मा प्यारे शिव बाबा द्वारा हम बच्चों के लिए उच्चारण किए हुए हैं। इन स्वमानों को 1 से 25 तक इसी क्रम में याद करना है। इसी क्रम में याद करने से मन बुद्धि व्यस्त हो जाते हैं। रोज 25-25 की 100 माला फिराकर 2500 स्वमानों की शक्ति से संकल्पों पर सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। व्यर्थ व नकारात्मक संकल्पों से मुक्ति मिल जाती है। देवता संस्कार जागृत हो जाते हैं। निरंतर अभ्यास से आत्मा शांति पवित्रता प्रेम सुख आनंद व दिव्य शक्तियों का धारण करती है। इस माला में 100 दर्शन का स्मरण है। एक तो जो मिला सारी दुनिया मिली। आत्मा रूपी बैटरी को पावर हाउस बाबा से जोड़कर चार्ज करना। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के साथ बाबा से शांति की किरणें आ रही है, मुझमें हुई है और मैं चारों ओर फैल रही है। 5 बार इस विधि से आत्मा के स्थान को जोड़ो। शांति पवित्रता ज्ञान प्रेम आनंद शक्ति 5 मिनट चार्ज करना। 35 मिनट सुबह 35 मिनट शाम को त्याग तपस्या करके मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा शुक्रिया बाबा धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही तेज तालियों के साथ में देखिए बाबा का छोटा सा बच्चा सारे कितने सम्मानों के साथ में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा था
उनके मंत्र मुग्ध हो गए हैं उनके सम्मानों को सुन के। बहुत सुंदर प्रस्तुति मेधांश आपके द्वारा। और अब मैं अनुरोध करूंगी बाबा की छोटी सी और प्यारी सी बच्ची मेधांश दीदी जी आपको बुला रही हैं, आप इधर आ जाएं। और इसी के साथ मैं अनुरोध करना चाहूंगी छोटी सी हमारी प्यारी सी मीठी सी बच्ची प्रांजला को कि वो इधर स्टेज पर आए और अपनी प्रस्तुति के द्वारा जन जागरण को ये दिखाएं कि उम्र कोई सीमा नहीं। प्रभु के प्यार में डूबने के लिए एक भाव ही बहुत ही सुंदर प्रस्तुति प्यारी प्रांजला के द्वारा। और उन्होंने आज वातावरण मेरे बाबा प्यारे बच्चों को टोली भी मिल रही है, गिफ्ट भी मिल रहा है। बहुत शुक्रिया। बाबा बच्चा माला माल बैठे बैठे करे कमाल। बाबा बच्चा रात को जागा मुरली सुन सेवा पर भागा। बाबा बच्चा उड़े उड़ावे खेल खेल में घर ले जावे। बाबा बच्चा शेर सवार लड़े लड़ाई आर पार। बाबा बच्चा पढ़े पढ़ाई 84 की करे कमाई। बाबा बच्चा हांजी हांजी सच्चे दिल पर साहिब राजी। बाबा बच्चा ज्ञान का सागर भरता रहता सबकी गाली। बाबा बच्चा निश्चय में पास बड़े बड़े पेपर कर गया पास। बाबा बच्चा निश्चय से बोले किस्मत के दरवाजे खोले। बाबा बच्चे में आ गई खूबी अब नहीं देखता है वो मूवी। बाबा बच्चे को ना झंझट ना लफड़ा क्योंकि उसने बाबा को पकड़ा। बाबा बच्चा करे तपस्या अब ना रहे कोई समस्या। बाबा बच्चे ने कपड़े पहने वाइट अब करता सब काम है राइट। बाबा बच्चा नहीं होता नाराज जान लिया उसने ड्रामा का राज। बाबा बच्चा को अब ना कोई रिस्क सतयुग में जाना हो गया फिक्स। बाबा बच्चा करता मधुबन की सैर ना अब उसके धरती पर पैर। बाबा बच्चा बना फरिश्ता देहधारियों से टूटा रिश्ता। बाबा बच्चा पक्का टीचर बदल रहे अब उसके फीचर। बाबा बच्चे को चढ़ा नशा नाम रूप में नहीं फंसा। बाबा बच्चा बांटे शक्ति पूरी हो गई अब तेरी भक्ति। बाबा बच्चा बाप समान मैंने माना तुम भी मान। बाबा बच्चा गोरा घट ताली मारी माया चट। ओम शांति। ताया चट सच में बाबा ने किस्मत के ताले ही खोल दिए हैं। शिव नित्य है आदित्य है शिव ही सदा सत्य है। सदा शिव कहलाता वो उनसे न बड़ा कोई तथ्य है और उनसे न बड़ा कोई तथ्य है। इसी संदेश को परम पिता परमात्मा शिव जी के संदेश को लेकर आ रही हैं हमारे मध्य अब ममता बहन। और आ जाइए ममता बहन, आपसे मैं अनुरोध करती हूँ तालियों से उनका स्वागत करें। के सामने प्रस्तुति देंगे। शिवरात्रि के बारे में बहुत कुछ सुन रहे थे। कैसा लगा? अच्छा लगा पर थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अच्छा तो आओ सभी को कहानी के रूप में सब फिर से सुनाओ। शिवरात्रि के सुंदर रहस्यों को आओ मैं सभी में फिर दोहराऊं। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ। श्रीमद् भगवद गीता का है ये अध्याय 4। आओ हम सभी सुनते हैं वो श्लोक फिर एक बार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं। सुना आप सबने? सुना तो पर पूरा समझ नहीं आया। परमात्म है ये महावाक्य कि आता हूँ मैं सृष्टि चक्र में एक ही बार, जब अति दुख के पहाड़ है गिरते और लाचारों पर होता है
अत्याचार। दिव्य और अलौकिक है मेरा जन्म, लेता हूँ साधारण बूढ़े तन का आधार। अवतरित मैं होता हूँ धरा पे, करने पूरे संसार का उद्धार। अति दुख का समय तो अभी ही चल रहा है, तो क्या परमात्म अवतरण हो चुका है? हाँ, हो चुका है। सभी ध्यान से सुनो ये कहानी। थी वो 1936 की एक मंगल घड़ी। धरती पर उतरा सितारा एक रूहानी। दूर देश का रहने वाला आया देश पराए, अपना परिचय देना पड़ा उसे अपनी ही जुबानी। सिंध हैदराबाद के एक व्यापारी दादा लेखराज से हुई ये गाथा शुरू। नारायण के थे जो पक्के भक्त, 12 किए थे उन्होंने गुरु। 12 गुरु, ये तो कमाल है, आगे सुनाओ। सत्संग में बैठे हुए दादा लेखराज अचानक उठकर कमरे में हुए सवार। परमात्मा ने देह में किया प्रवेश और बहुत से कराए उन्हें दिव्य साक्षात्कार। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। इसका मतलब परम ज्योति ने दादा के तन में प्रवेश कर कहा, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं निराकार परमात्मा शिव हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। फिर एक और साक्षात्कार देखा। एक और साक्षात्कार, क्या देखा? ऊपर से सितारे मिसल आत्माएं जमीन पर आती है। नीचे शरीर में प्रवेश करते ही कोई देवी तो कोई देवता बन जाती है। फिर विष्णु चतुर्भुज का हुआ एक और दिव्य साक्षात्कार। कहा, अहम विष्णु चतुर्भुजम तत्त्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, तुम भी वही हो। मेरा एक प्रश्न है, एक साधारण मनुष्य नारायण कैसे बन सकता है? क्या ये संभव है? इसी संकल्प का चिंतन था दादा को दिन रात। तो परमात्मा ने सुनाई उन्हें एक और निराली बात। तुमने ही हर कल्प में इस लक्ष्य को पाया है, मैंने तो तुम्हें बस तुम्हारा ही चित्र दिखाया है। दुखों से मनुष्य को निकालने में अब सहयोग है तुम्हें मुझे देना। सृष्टि के महापरिवर्तन के कार्य में अपना रथ है तुम्हें मुझे देना। उसी क्षण अपना तन मन धन समर्पित कर दादा ने परमात्मा को ऑफर किया। परमात्मा ने भी दादा को बदले में प्रजापिता ब्रह्मा का नाम दिया। अच्छा, ऐसा हुआ? ये तो बड़ी अचंभे की बात है। और सुनाओ। निराकार परमात्मा को ब्रह्मा साकार कर दिखलाए, इसीलिए तो ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है कहलाए। संसार की सभी आत्माओं को अपने परम पिता से मिलाने ब्रह्मा ही शिव के भागीरथ है कहलाए। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल का रहस्य बताया आपने। क्या इसीलिए शिव और शंकर की सवारी बैल पर दिखाते हैं? शिव और शंकर नहीं है एक, शिव है पिता और शिव के बच्चे हैं अनेक। शंकर है परमात्मा की रचना, हमेशा शिव को याद है करता। आखिर शंकर भी तो हमारे जैसा मनुष्य तन धारण है करता। ये तो हमने पहली बार सुना। आज तक तो हम शिवरात्रि पर शंकर के मंदिर जाते थे। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। परंतु शिव के लिए कहा जाता है शिव परमात्माय नमः। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि शिव ही ब्रह्मा विष्णु शंकर का पिता है। शिवलिंग हमेशा मंदिर के बीच में स्थापन होता है। चारों तरफ उनके
देवी देवता है दिखाए जाते। शिवलिंग की प्रवेशता भी मंदिर की चोटी से होती है और देवी देवताओं की मूर्तियां हमेशा द्वार से हिलाते। हाँ, ऐसा देखा तो था, पर कभी सोचा नहीं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि फैमिली के हेड को हमेशा बीच में बिठाया जाता है और क्योंकि परमात्मा शिव ऊपर परम धाम से आते हैं, इसीलिए शिवलिंग को भी मंदिर की छत से लाया जाता है। वाह वाह, अब सब समझ आ गया। शिव ही है जो हम सब के पिता है, हम सबका बड़ा है, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। समझा? तो फिर आओ हम सभी मिलकर अपने पिता का अवतरण दिवस धूमधाम से मनाएं। शिव अवतरण के पावन पर्व पर सच्चे दिल से शिवरात्रि हम मनाएं। सच्ची शिवरात्रि है मनाएं, सच्ची शिवरात्रि है मनाएं। तो अभी आपने सत्य शिव स्वरूप को देखा। ज्ञानम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाशम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति अभी आपने ममता बहन के द्वारा देखी। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी आदरणीय रीना दीदी जी से कि आज के पावन पर्व पर अपने विचार व्यक्त करें। हम इसको शिवरात्रि बोलते थे, लेकिन अब बाबा का परिचय मिलने के बाद हम इसको शिवरात्रि नहीं शिव जयंती बोलते हैं। लेकिन इसको भक्ति मार्ग में शिवरात्रि ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि परमपिता परमात्मा इस कलयुग रूपी अंधकार में अवतरित होते हैं। जबकि पूरा 13 दिन अंधेरी रात के जाने के लिए होते हैं, 2 दिन रह जाते हैं। शिव तेरस वाले दिन परमात्मा का अवतरण होता है, क्योंकि इस कलयुग रूपी अंधकार का थोड़ा सा समय बाकी रह जाता है। इसलिए शिवरात्रि बोलते थे। लेकिन जब हम सभी को पता चला कि परमपिता परमात्मा सृष्टि का रचयिता परमात्मा शिव तेरस वाले दिन इस कलयुग रूपी अंधकार में अवतरित होते हैं, तो इस दिन को हम शिव जयंती के रूप में मनाते हैं। हम परमपिता परमात्मा का जन्मदिन मनाते हैं। बाबा ने एक बात कही थी कि बच्चे जब अपना जन्मदिन मनाते हैं तो क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ करते हैं। लेकिन जब मेरा जन्मदिन आता है तो क्या करते हैं, खुद ही व्रत रख लेते हैं कि ना खाएंगे ना कुछ खिलाना पड़ेगा। खुद का जन्मदिन है तो इतना बड़ा बड़ा केक बनाएंगे, नई बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाएंगे, अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे, सब कुछ खाएंगे। लेकिन जब स्वयं परमपिता परमात्मा सृष्टि के रचयिता हम सर्व आत्माओं के पिता का जन्मदिन है, उस दिन हम क्या करते हैं, खुद
उपवास रख लेते हैं। भगवान ने भोजन, अच्छी अच्छी चीजें, मिठाइयाँ, केक आदि से उपवास थोड़ी रखवाया, जिससे कि हमने इन सबका उपवास रख लिया और बुराइयों को नहीं छोड़ा। इस दिन परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर हमें बुराइयों से दूर होने के लिए और अच्छाइयों को ग्रहण करने के लिए कहते हैं। परमात्मा शिव हमारा पिता है और पिता के जन्मदिन पर अगर बच्चे व्रत रख लें तो पिता को कैसा लगेगा? लेकिन हम क्या करते हैं? व्रत रख लेते हैं, ये तो उपवास है। लेकिन पिता ने क्या कहा? बच्चे बुराइयों से उपवास करो। अगर उपवास करना है तो बुरी बातों से करो, बुरी संगत से करो, घृणा से करो, नफरत से करो। लेकिन ये सब हम अपने शारीरिक कष्टों की वजह से इन सबको नहीं किया। सारे कार्य जो भी बुराइयां हैं वो हम स्थूल चीजों के माध्यम से भगवान को अर्पण करने लगे। भगवान ने कहा, बच्चे सबसे विषैली तेरे अंदर जो चीज है वो मुझे दे दो। लेकिन हमने क्या किया? सबसे विषैला क्या होता है? धतूरे का फल। भगवान को क्या दिया? धतूरा। भगवान ने कहा कि जो भी तुम्हारे अंदर बैर भाव है एक दूसरे के प्रति वो मुझे दे दो। लेकिन हमने क्या किया? बेर सस्ते पड़ते हैं, वो भी 5 बेर लायो, भगवान को अर्पण कर दिया। तो भगवान हमारी बुराइयों को लेने के लिए आते हैं और अच्छाइयाँ देने के लिए आते हैं। तो हम शिव जयंती को इस तरीके से मनाएंगे क्योंकि परमपिता परमात्मा का जन्मदिन है और जन्मदिन पर कोई भी उपवास नहीं रखा जाता है। अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाते हैं, केक बनाते हैं, पार्टी करते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं। लेकिन छोड़ना है तो किसको? अपने अंदर की बुराइयों को। हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरियां हैं उनको छोड़ना है और सच्ची सच्ची शिव जयंती मनानी है। क्योंकि बाप का भी जन्मदिन है और बाप कहता है आपका भी जन्मदिन है, यानी सभी बच्चों का। बच्चे कहे बाप का, बाप कहे आपका। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ये बच्चे ने शिवरात्रि, शिव जयंती का महत्व बताया कि जन्मोत्सव पर व्रत नहीं है और भक्ति में वास्तव में हम शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं। तो आज शिव जयंती पर हम ये देखें कि जन्मोत्सव पर जिस तरीके से व्रत नहीं रहा जाता, उसी तरीके से आज हम भी ये प्रण है कि व्रत नहीं, व्रत अगर हमको लेना है तो बुराइयों से, माया से, इन सब से बचो। एवं सम्माननीय मंजू दीदी जी से कि शिव जयंती का आध्यात्मिक रहस्य से हम सभी को अवगत कराएं। हम दीदी जी का, क्योंकि हमारी दीदी बाबा की श्रीमत पर चलकर ज्ञानमयी गंगा स्वरूप में हमको मिली है। चलिए आज फिर पुनः इस पावन पर्व पर दीदी के द्वारा ज्ञान का स्नान करें। तो दोबारा से एक बार और कि दीदी के वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, जीना क्या है, जीवन क्या है, शिव क्या है, इस रहस्य को जानें।
प्रत्येक मनुष्यात्मा के लिए भाग्य बनाने वाली है। ये अटल सत्य क्यों है? जैसा कि हम आज के इस सुंदर और विशिष्ट कार्यक्रम के माध्यम से शिव अवतरण की नई नई बातें, रहस्य युक्त बातें बहुत देर से भिन्न भिन्न दृश्यों के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा सुन अथवा समझ रहे हैं। शिवरात्रि भक्तों का बड़ा प्रिय त्योहार है और बड़ी श्रद्धा से, अटूट विश्वास से मनाया जाने वाला ये त्योहार परम पिता शिव परमात्मा के सत्य परिचय की ओर ले जाता है। आज मानव जीवन पृथ्वी की सबसे उत्तम उपलब्धि है मानव को, लेकिन मानव ही अगर दुखी और अशांत है तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है अपने आप में। परमात्मा शिव आत्माओं के अनादि पिता हैं। ये परम सत्य हर एक के जहन में बसता है। हर दिन उनकी महिमा देवों के देव कहकर संबोधित की जाती है, दिल से गाई जाती है। लेकिन एक विडंबना मानव मन की यह भी है कि वो उस परम सत्य से दूर भी है। उसका कारण भी है स्वयं को विस्मृत कर चुका है मानव मन। शायद यही कारण है कि इतना महान उत्सव जो हीरे तुल्य है, सर्व पर्वों में महान पर्व है, सर्वश्रेष्ठ पर्व है, लेकिन उसका लाभ, उसका फायदा, उसके द्वारा होने वाली प्राप्तियों से मानव वंचित है। इसीलिए कहा, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कि आज मानव के पास सब कुछ है, अगर कहीं कुछ कमी आई है तो विवेक में, ज्ञान में, समझ में। जीने का तरीका ही भूल गया है। अगर आप गौर करें तो आप पंछियों को या जानवरों को देख सकते हैं। आज कली काल है, लेकिन उनके लाइफस्टाइल में कहीं कोई परिवर्तन नहीं। जैसे सतयुग में चिड़िया चहकती थी, मोर नाचता था, आज भी वही क्रियाएं, वही प्रक्रिया जानवरों की, पंछियों की सब चल रही है। कभी किसी चिड़िया को किसी ने टेंशन में देखा? कितनी नन्ही है ना चिड़िया, नहीं देखा होगा। लेकिन मनुष्य क्या तनाव रहित नींद कर पाता है? यस, नो?
तनाव रहित नींद कर पाते हैं वो हाथ उठाएं जरा, ब्राह्मणों को छोड़कर। तो आप देख सकते हैं कि मानव जीवन ही बोझ बन गया है। परमात्मा ने हमें खेलने के लिए सृष्टि रंगमंच पर भेजा था। खेल खेल में जीवन को रेस बना दिया, जीवन को कंपटीशन बना दिया, भाग दौड़ का बना दिया। जीवन मंजिल नहीं है, एक सफर है जिसे बस तय करना है। सफर वो हिमाचल का हो, जम्मू कश्मीर का हो, माउंट आबू का हो, दिल्ली का हो या और भी कई स्थानों का, सफर तो सुहाना ही होता है। जीवन भी कुछ ऐसी है। जीवन में बहुत सारे ऐसे पड़ाव हैं जो परीक्षा, विघ्न, समस्या या तनाव के रूप में हमें लगते हैं, लेकिन वो हमारी शक्तियां, हमारा विवेक, हमारा अनुभव बढ़ाने आते हैं। इसके बिना हम अनुभवी नहीं बन सकते। जब एक निखरा हुआ व्यक्तित्व हम उनसे मिलते हैं तो उनके परिचय में यही कहा जाता है कि उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, अर्थात वो अनुभवी हैं। इसीलिए शायद वो कभी धोखा नहीं खाते हैं और यही कारण है कि वो परेशान भी नहीं होते हैं। और यही उनकी उपलब्धि है कि उन्हें सुकून की नींद आती है। ये जो अंधकार आज मानव मन में भरपूर छाया हुआ है, ये ठीक नहीं, वो गलत है, यहाँ पाप है, यहाँ दंड है, यहाँ विघ्न है, ये सब अज्ञानता का अंधकार है। हम देख सकते अपने बाल रूप के जीवन को। बचपन में जब पहला कदम हमने अपने घर से निकाला था, वो कदम हमारा कितना कीमती था, जिसने आए दिन तक हमें यहाँ तक लेकर आए। अगर वो कदम नहीं उठाया होता, घर से नहीं निकले होते, विद्यालय नहीं पहुंचे होते, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जीवन क्या था। शिवरात्रि, रात्रि शब्द साधारण शब्द नहीं है। ये मानव जीवन में छाए हुए अंधकार का प्रतीक है, उन बुराइयों का प्रतीक है, उन विकारों का प्रतीक है जिन्होंने मानव मन को, मानव जीवन को बोझ बना दिया, भटका दिया। मन का विचलित होना, बुद्धि का भटकना और संस्कारों का दूषित होना, ये उसी रात्रि का प्रभाव है। जब ज्ञान का सूर्य परमात्मा शिव प्रकट होते हैं तो ज्ञान का प्रकाश ही देते हैं। इस प्रकाश से हम इस अंधकार से बच सकते हैं, मिटा नहीं सकते। इस रात्रि को खत्म नहीं कर सकता ये प्रकाश। एक सूर्य देव है जो रात्रि को दिन बनाते हैं। तो हे प्रिय आत्माओं, आज के दिवस में भी इतना ही प्रकाश है। अगर हम इस सत्य को समझ लें, स्वीकार लें, अपने जीवन को जोड़ लें इस प्रकाश से, तो निश्चित रूप से बुराइयों का अंधकार छट जाएगा, पापों का अंधेरा मिट जाएगा, विकारों की कालिक मिट जाएगी। शिव शब्द आध्यात्मिक है, अनादि सत्य है,
अविनाशी है, अद्भुत है। हम आत्माओं के, देव आत्माओं के, धर्म पिताओं के, महापुरुषों के, सबके पिता परम पिता शिव परमात्मा है। परमात्मा पिता आत्माओं से कोई कठिन तप नहीं कराते हैं, कुछ मुश्किल साधना नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं बच्चे जितना भी जहर मन में भरा है वो सब मुझ पर न्यौछावर कर दीजिए। जहर भी कोई बोतल में भर के हमने नहीं पिया है। जीवन में कठिनाइयों ने हमें, हमारे विचारों को इतना प्रभावित कर दिया है कि जहर को तो मीरा ने अमृत बना दिया था। इतनी साधना थी उनके जीवन की, उनके मन की, लेकिन आज मानव मन इतना जहरीला है, अच्छे विचारों को भी जहर के रूप में स्वीकार कर रहा है। यही कारण है कि मानव बोझ बनता जा रहा है अपने जीवन के लिए, इस सृष्टि के लिए। प्रिय आत्माओं, आज चूंकि शिवरात्रि महोत्सव मनाने हम यहाँ पर आए हैं, तो हम परमात्मा की तरफ से आप सभी के लिए यही शुभ संदेश देते हैं। जागिए, ज्ञान सूर्य परमात्मा सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। होने के बाद उन्होंने हमें जंगल में जाने की प्रेरणा नहीं दी, सुंदर बात सिखाई। घर ग्रस्त में रहते हुए जो हो, जहां हो, जैसे हो, जिन परिस्थितियों में हो, अपने को आत्मा समझ निराकार परम पिता शिव परमात्मा से अपना आंतरिक संबंध जोड़िए। ये क्रिया उस जल के जैसी है जो जल हम शिवलिंग की प्रतिमा पर चढ़ाते हैं। शिवलिंग ना वो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, वो इस देह की माया से बहुत ऊपर है, इसलिए शिव की प्रतिमा को शिवलिंग कहते हैं। परमात्मा कहते हैं जो जल मुझ पर चढ़ाते हैं, इससे आपका मन शक्ति नहीं भरता है, लेकिन अगर पानी की शीतलता जैसा एक संकल्प और दूध की शुद्धि जैसा दूसरा विचार हम अपने संग संग रखते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी प्रसन्नता और परमात्मा की प्रसन्नता भी हमें प्राप्त हो जाती है। व्रत जो जन्मदिन से कुछ लेना देना नहीं होता है, व्रत का कोई भी पिता अपने बच्चों को अपनी संतुष्टि के लिए व्रत करने के लिए नहीं कहता है। परम पिता आप सोचिए कौन से व्रत की उनसे इच्छा करता है। ऐसा व्रत, ऐसा उपवास, एक ऐसा प्रण जो परमात्म अवतरण के समय किया गया और परमात्मा का सहयोगी बना गया, कि भगवान के कार्य में सहयोगी बनिए। एक व्रत कर लीजिए, जीवन में क्या भी घटित हो, कुछ भी घटित हो, हमारा कभी कुछ बिगड़ेगा नहीं, ये सत्य है। अगर तन में कमी आई, मन में कहीं कमी आई या धन में कमी आई, बाबा कहते हैं ये कोई कमी नहीं है, ये परीक्षा है। लेकिन अगर चरित्र में कमी आई
मर्यादाएं हैं, ईश्वरीय मर्यादाएं हैं जो हमें ईश्वर से जोड़कर रखती है। फिर कभी कोई शिकायत नहीं होगी कि हम भगवान को ही भूल जाते हैं और सब याद रहता है, भगवान को भूल जाते हैं। जब हम भगवान के लिए, भगवान के अनुसार जिएंगे, ये शिकायत भी मन से दूर हो जाएगी। तो आज मन ही मन ये व्रत हम पक्का लेंगे। हमारी दिनचर्या पहले एक्यूरेट होनी चाहिए, वो दिनचर्या जो मानव जीवन की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। सोने और उठने का समय, खाने और पीने का समय, व्यवहार करने का तरीका। अगर आप सच्चे और अच्छे बनना चाहते हैं तो दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए अच्छे बनिए। स्वयं के विचारों को इतना सुंदर बनाइए जो आपको कहना ना पड़े कि मैं अच्छा हूं, मैं सच्चा हूं। आपकी दिनचर्या, आपका चरित्र बोले ये है निखरा हुआ व्यक्ति, ये है जुड़ा हुआ परमात्मा से, ये है अच्छी आत्मा। क्योंकि परमात्मा ने कहा दुआओं का खजाना बहुत अनमोल है, ये यूं ही नहीं मिल जाता, इसे कमाना पड़ता है। कमाएंगे कैसे? शिव परमात्मा के अवतरण की खुशी में अपने जीवन को परमात्मा के अनुसार बनाइए। जाग जाइए, अभी समय नहीं है दुखी होने का, परेशान होने का, शिकायत करने का, तनाव में रहने का। सब स्वीकार, सब स्वीकार, सब स्वीकार। सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब अच्छा। ये विचार बड़े महंगे हो गए, आते ही नहीं, लेकिन परमात्मा की तरफ से ये हम सबको गिफ्ट है। आज पूछिए आप कैसे हैं? अगर मैं यहाँ किसी बहन या भाई से पूछूं आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है, किरण, अभी भी किसी को टेंशन हो रही है? अभी तो नहीं है। किस किस को नहीं है, जरा हाथ उठाइए। थोड़े से अभी भी टेंशन नहीं है, तो सुना से जिनको अभी बैठे कोई टेंशन नहीं है वो हाथ उठाइए। एक दो है अभी टेंशन है। आज भगवान वरदान दे रहा है, जिसको टेंशन नहीं है उसके लिए वरदान है। खास तो कभी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आप सदा स्वतंत्र हैं, सदा आजाद हैं। परीक्षा क्या भी हो, कसौटी पर खरे उतरेंगे, क्योंकि हम भी सच्ची मीराएं हैं। भगवान का कुर्बान है, हम वो आत्मा है जो हर प्रकार का जहर हम कौन कौन पिएंगे? अपने लिए ताली बजाइए। यही सच्चा जागरण है, शिवरात्रि पर किया जाने वाला जागरण। पिता खुद तपस्या करता है, बैठता है, बच्चों को सुनाता है। लेकिन ये कैसा पिता है जो बच्चों से जागरण कराता है? ये जागरण कि बच्चे बिना कारण आपको एक चींटी भी नहीं काट सकते। अगर कुछ घटित हो रहा है, जरूर कुछ कारण है। आज का नहीं, कुछ पुराना, पुराने जन्मों का कारण। क्योंकि सब यही चुकता करना है, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर। मिलते सभी यहाँ पर, रिश्ते बदल गए। इसलिए आत्म ज्योत जगाइए, शिव का ध्वज दिल में लहराइए। जाग जाइए कि मेरे जीवन में घटने वाली हर घटना मुझे पसंद है।
कब अच्छा है? बहुत अच्छा है। प्रभु पसंद। जब प्रभु को पसंद है तो फिर मैं भी तो प्रभु का बच्चा, तो मुझे भी स्वीकार। किसने अंक धतूरा सब बाबा पर चढ़ा दिया? ये चढ़ाना, ये कड़वे विचार, ये जहरीले विचार, जहर आपको कभी नुकसान नहीं देगी, उसका इलाज है, लेकिन मन की जहर आपको ठीक होने नहीं देगी, ये भी सत्य है। तो चलिए अपना सीधा हाथ आसमान की ओर ले चलते हैं, आसमान से ऊपर सचखंड का अनुभव कर लेते हैं। एक वो दिव्य प्रकाश जो मेरा इंतजार कर रहा है, मेरी झोली भर रहा है, मुझे पुण्य दे रहा है, मेरे मनोबल को बढ़ा रहा है, मेरी आत्मा को सुंदर बना रहा है, वो सब मेरी मुट्ठी में समा गया। समा लीजिए, मुट्ठियां बंद हो जाए, नीचे आ जाए, नीचे सारा जहर, सारा विष, सारी अशुद्धि को निकलते हुए देखिए। ओम शुद्ध पवित्र हो गया है, एकदम शांत, स्थिर, शक्तिशाली मनोबल का ध्वनि बन गया। हमारे बीच में है, ये देखिए आपका स्वागत है। अभी हमने ज्ञान गंगा में डुबकी लगाई। आशीर्वचन से पहले मैं अनुरोध करना चाहूँगी हमारे SHO साहब मीना साहब जी से कि शिव महोत्सव के दौरान इस उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार प्रकट करें। आदरणीय बहन जी, उपस्थित प्यारे भाई और बहनों, शिव महोत्सव के इस प्रोग्राम में बहन जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और पुलिस स्टेशन के मैसेज में भी काफ़ी बार बहन जी ने प्रोग्राम आयोजित किया। उससे हमको बड़ी शांति और एक अच्छा एक वातावरण और एक अच्छी शांति मिलती थी। तो आज मेरे को मौका मिला और ये ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए। इससे हमको एक अच्छा संस्कार, अच्छी प्रेरणा और अच्छी जो शांतिदायक जो सुख शांति का जो है अवसर मिलने का दिखता है। और धार्मिक उसको हम कैसे हम उसको प्रेरणा हमको मिलती है, बच्चों को हम कैसे संस्कार दे सकते हैं, उसको हम एजुकेशन में कैसे कर सकते हैं और एक अच्छा एक माहौल हम पैदा करते हैं और हम सब मिलजुल कर सब एक भाईचारे का और एक अच्छा एक सौहार्द को अच्छा एक माहौल तैयार करते हैं। बहन जी ने इस प्रोग्राम को आयोजित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी हम मौका मिलेगा हम इस प्रोग्राम में आपके साथ शामिल होते रहेंगे। ये अच्छी एक प्रेरणा है और अच्छा एक कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने परमपिता शिव जी को और टोली को टागो शिव हुआ साकार। और इसी के साथ मैं अनुरोध करना चाहूँगी
अपनी ज्ञानमयी शांत स्वरूपा आदरणीय और एवं सम्मानीय अन्नू दीदी जी से कि अपने आशीर्वचन से हम सबको कृतार्थ करें। और इस भारत देश में ही साधु सन्यासियों ने धर्म जन्म लेकर इस भारत की मान्यता को बढ़ाया है। और इस भारत भूमि पर जन्म लेने वाले हम बहुत भाग्यशाली गाए जाते हैं। आज हम सभी शिवरात्रि के त्योहार का महत्व को समझा, वास्तविक अर्थ को, रहस्य को सुना। पर हम आप सबसे एक यही रिक्वेस्ट करेंगे, शिवरात्रि पे हम सब व्रत रखते हैं, लेकिन आज 3 तारीख की है, संडे का दिन है। अगले संडे 10 तारीख पड़ता है। एक हफ्ता हम कौन सा व्रत रखें जो हम मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यकता है। सिर्फ पेट को उपवास रखना, उससे हमारी मानवता की मूल्य को नहीं समझा जाता है। लेकिन हम सब मिलकर आज ये व्रत रखें। मानव जीवन के अंदर जो क्रोध, टेंशन, संस्कार की बिगड़ता जा रहा है, हम ये एक हफ्ता ऐसे व्रत लें जिससे टेंशन के बजाय अटेंशन रखें। आज आप सबको अनुभव ही है, सबको मालूम है, क्रोध के बजाय न जाने कोर्ट में कितनी केस चलता है। क्रोध मानव के अंदर इतने पर्यावर्त है। आज हमारे सामने ऐसे साहब बैठे, हर दिन कुछ ना कुछ केस पुलिस स्टेशन पर जाता है। अगर हम क्रोध को मुक्त होना चाहते हैं, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना चाहते हैं, संसार की परिवर्तन तभी होगी जब हमारा संस्कार का परिवर्तन होगा।
और अगर इस क्रोध को हम व्रत के रूप में लेकर अगर इसका व्रत रखें कि हमें एक हफ्ता क्रोध नहीं करना है, घर की वातावरण भी शांत हो जाएगी, अपनी मनोस्थिति भी शांत हो जाएगा, हमारे साथ में रहने वालों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, पड़ोसियों पर प्रभाव पड़ेगा, समाज के ऊपर और देश के ऊपर भी उसकी लाभ होगा। वास्तव में अगर हमने आज शिवरात्रि के बारे में सब सुना समझा तो आज हम ये दो दिन जो हमारी विकार है, जो हमें भी परेशान करता है, हमारे वजह से औरों को भी परेशान होते हैं, हमारी संस्कार भी नहीं बदलता है, दूसरे भी उस संस्कार को बदल नहीं पाते हैं। इसलिए सच्ची शिवरात्रि उससे कहा जाएगा जो हम इन विकारों पर व्रत रखेंगे। तो आज हम सब उस परमात्मा के सन्मुख जो विश्व नियंता भगवान है, सृष्टि का रचयिता है, जो मानव जाति को सृष्टि पर बहुत मूल्यवान के रूप में भेजा, अनमोल जीवन मनुष्य का है, उस परमात्मा के सामने आज मन ही मन ये संकल्प लेवे और ये वायदा करें कि हमें उस स्थूल वस्तु चढ़ाने के बजाय हमारे अंदर जो विकारों की भूत बैठा हुआ है उसको हम आज संकल्प लेते हैं, हम उसका व्रत रख करके उसका कुछ परसेंट तो कम कर सकते हैं। हम सबका हमारा यही विचार है कि शिवरात्रि सबसे सभी त्योहार में महान है शिवरात्रि है, क्योंकि मान्यता है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब वो सृष्टि के अंदर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाता है तो परमात्मा शिव अवतरित होकर इस सृष्टि को पुनः परिवर्तन करते हैं। तो आज हम सब शिवरात्रि के बारे में सुना, लेकिन अगर मन ही मन ये व्रत रखेंगे तो इसमें बहुत फायदा होगा। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, जो आज आपने शिवरात्रि और शिव जयंती का महत्व हम लोगों को सिखाया और समझाया। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट सीरीज ऑफ द प्रोग्राम इज फ्लैग सेरेमनी। शिव पिता का झंडा फहर रहा है संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा है, अब देर न सतयुग होने में, अब देर न सतयुग होने। उनके सम्मान और स्वागत के लिए हम सभी लोग तालियां बजाएंगे। अब उपस्थित हमारे मध्य जो SHO साहब थे वो यहाँ से लीव ले रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद।